हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, डोगा का एनकाउंटर। एनकाउंटर ही तो किया नसीब ने मेरा। मेरी ज़िंदगी का रातों से और अंधेरों से एनकाउंटर करा दिया। आज मैं सारी रात मुंबई की सड़कों पर हर पल किसी का एनकाउंटर करने के लिए दौड़ता फिरता हूँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे हाथों होने वाले एनकाउंटर से मेरे मुंबई वासी चैन की नींद सो पाते हैं। अब रात को जब उन्हें धमाके सुनाई देते हैं तो वो डर कर नहीं उठते और ज़्यादा गहरी नींद में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये तसल्ली होती है कि बाहर डोगा दिवाली मना रहा होगा। नसीब ने डोगा को हर रात दिवाली मनाने का मौका दिया है। ऐसे पटाखे थमाए मेरे हाथ में कि जब वो फटते हैं तो उनका शोर दूर तक शांति फैला देता है। संजय गुप्ता पेश करते हैं रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक, डोगा का एनकाउंटर। क्या पैसे और ताकत के आगे कानून और व्यवस्था का कद छोटा हो जाता है? शायद मुंबई का अपराध जगत यही साबित करना चाहता है। मगर खाकी में ऐसे मंसूबों को खाक करने की ताकत आग से भी अधिक है। खाकी धारण करने वाले बहुत से लोगों की अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं आस्था को अभी रिश्वत और भ्रष्टाचार की दीमकें नहीं लगी। इसलिए अपराधी इस भ्रम में ना रहें कि वह अपराध करके बच जाएगा। टिंग टांग जिंग जिंग। पुलिस हम पर गोलियां क्यों चला रही है? कार भी तू ठीक ठाक चला रहा है, ट्रैफिक का कोई रूल भी तूने नहीं तोड़ा। ये तो शुक्र है कि हमारी कार सीडन बैग कार है। हैचबैक होती तो कोई ना कोई गोली कार फोड़कर अब तक हमारे शरीर में घुस गई होती। चिंग चिंग। तूने कार की स्पीड क्यों बढ़ा दी? तो क्या गोलियों को अंदर आने दूँ? भेजा उड़ा देंगे ये लोग। मेरे ख्याल में मोंटी तू कार रोक दे। पुलिस से बचकर हम कहाँ तक भागेंगे? रुक कर भी नहीं बचेंगे। पुलिस ने बिना किसी अल्टीमेटम के हम गोलियाँ चलानी शुरू कर दी हैं। इसका मतलब नहीं समझा क्या? मतलब गलत फहमी के सिवा और क्या हो सकता है? शायद भूल में वो हमें गुंडे मवाली समझ बैठे। तेरी बात सही है, मगर अपनी इस भूल को सुधारने का मौका वो हमें नहीं देंगे। हमारी भलाई इसी में है कि हम रफ्तार पकड़कर यहाँ से दुड़की हो लें। पुलिस पागल हो रही है, वो हमें मारे बिना नहीं छोड़ेगी। मैं मरना नहीं चाहता मोंटी। 2 महीने पहले ही तो मेरी शादी हुई है। दिल्ली से यहाँ के मरने को आए हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, बाकी सब किस्मत पर छोड़ दे। मुंबई की किस्मत में डोगा भी है। क्रिंच। कार क्यों रोक दी? पुलिस से तू थोड़ा आगे ज़रूर निकल आया, पर अभी भी पुलिस हमारे पीछे लगी है। देख नहीं रहा आगे सड़क पर रास्ता घेरे कौन खड़ा है? उसको कुचल दूं क्या? ना वो हट रहा है और ना सड़क को घेरे खड़े उसके कुत्ते। कुत्ते? तब तो वो डोगा ही है। हाँ वही है। उसकी कुत्ते जैसी सूरत है। मतलब वो कुत्ते का मास्क पहनता है। रात का रक्षक डोगा, जो समस्याओं को ख़त्म नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है। वो कानून तोड़कर करता है कानून की ही रक्षा। वुफ वुफ। चिंग। खनाक। ओह। ओ नो। स्टॉप टोगा। रुक जाओ टोगा। पुलिस की तरह क्या तुम भी निर्दोष लोगों का एनकाउंटर करना चाहते हो? हम दोनों दिल्ली से आए हुए व्यापारी हैं डोगा। ना मालूम कैसे और किस वजह से पुलिस गलतफहमी का शिकार होकर हमारे पीछे पड़ गई है। वो हम पर ताबड़तोड़ गोलियां दागकर हमें ख़त्म कर देना चाहती है। चिंग चिंग आ। टोगा, पुलिस कामयाब हो गई। हम निर्दोष हैं। मैं मुंबई को कभी माफ़ नहीं करूंगा टोगा। मुंबई ने मेरी नवविवाहिता पत्नी से उसका पति छीना है। मगर डोगा छिन जाने वाली चीज़ नहीं। थाए 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 चिंग 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 बैंग। उन दोनों को ख़त्म कर दिया। क्यों ना मुंबई का सबसे बड़ा एनकाउंटर भी मैं आज ही कर लूँ। डोगा का एनकाउंटर। इंस्पेक्टर ने अच्छा मजाक किया था। थप। डोगा ने उस मजाक का मुंह तोड़ जवाब दिया था। और अब किसी गोली में इतनी ताकत और रफ्तार नहीं थी कि वह एनकाउंटर के लिए डोगा का पीछा कर पाती। जिंग 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 बैंग। ओह शिट। तलाशी लो इनकी। सर, किसी के पास कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सर, इनकी कार में कुछ नहीं मिला। हमें तो खबर मिली थी कि कार में असला बारूद के साथ सांड और घूस नाम के 2 शूटर्स हैं, जो किसी आतंकवादी ग्रुप को हथियारों की सप्लाई देने जा रहे हैं। 5835। सर, कार का नंबर वही है जैसा हमें बताया गया था, मगर इसके शुरू के डिजिट अलग हैं। MT4CL5835 में से 5835 समान है, मगर शुरू के MT4CL वो नंबर नहीं है। शायद इसी से कन्फ्यूजन हुआ है। और सर, इनकी जेबों से मिले ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार इनमें से एक मोंटी भारद्वाज है, जो कार चला रहा था। दूसरा मयंक शर्मा है। इसका मतलब कार नंबर समान होने के कारण
कारण हमने जिन 2 लोगों का एनकाउंटर कर डाला वो लोग निर्दोष थे। चिम चिम करा। ओ नो, ये फायरिंग कौन कर रहा है? चिम चिम, पोजीशन लो। सर, वो देखिए डोगा, वो रॉकेट दाग रहा है। सर, उसे घेरें। पहले भी तो घेरा था। उसके निशाने चूक गए हैं, वो वापस गटर में चला गया। उसके निशाने नहीं चूकते पवार। फिलहाल उसने हमारी जीप को ही निशाना बनाया है। शायद उसने सुन लिया है कि हमने 2 निर्दोष लोगों को मार डाला है, लेकिन चूंकि ये गलती हमसे अनजाने में हुई है, इसलिए डोगा ने निशाना हम पर नसात कर हमारी जीप पर अपना गुस्सा उतारा है। यह एनकाउंटर नहीं, हत्याएं हैं पवार। छोड़ो ना साहब, हमने जानबूझकर थोड़े ना किया है। तुम सब अपनी ज़ुबान बंद रखना। नहीं पवार, सच को हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि हमारा झूठ इन 2 निर्दोष लोगों पर अपराधी होने का कलंक लगा देगा। अगर हमने सच्चाई को छुपाया तो ये हत्याओं से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सांड और घूंसा इस रास्ते से क्यों नहीं गुजरे? ये तो शतरंज का खेल है। बाजी कभी पुलिस के हाथ में तो कभी अपराधियों के हाथ में लगती है। उधर मामू लोग अपन को भूला भाई रोड पर ढूंढता फिरेला होगा सांड भाई, और इधर अपन लोग पड़ोस की सड़क पर देसाई रोड पर है। उसके लिए तू अपन को थैंक यू बोल घुसा भाई। अपन ने पहचाना था पुलिस के उस कुत्ते को जो अपन का मुखबिरी करेला था। अपन ने ही उसको कार के नंबर और गलत रास्ते के बारे में बताया था, नहीं तो मामू लोग अपन को डाल देते अब तक सड़क पर एनकाउंटर करके। और तू ये टॉमी की माफिक जीभ निकाल कर अपन की तरफ क्या देख रहे है? यार, अपन का बोतल खलास हो गया। खोपचों में से एक पौवा निकाल कर देना यार। ओह, तो तू अपन को नहीं बोतल को देखता है, साला भिखारी की औलाद। सांड भाई, भिखारी नहीं बोलने का, अपन का दिमाग फेरेला है। अरे अपन तेरे को भिखारी नहीं बोला यार, अपन तेरे को भिखारी बोला। ले पकड़ पी। तो ठीक है, क्योंकि साला अपन का तो कोई बाप है ही नहीं। है क्यों नहीं? चिम चिम क्रंच। नशे में टुल्ली होने के बाद भी सांड भाई ने वैन को ज़बरदस्त ब्रेक मारे थे। तू बोला था तेरा कोई बाप नहीं है, हलकट। वो देख, अपन सबका बाप सामने खड़ा है। इसको देखकर अपनी तो उतर रही है सांड भाई, तेरी तो उतर रही है, अपनी तो निकल रही है। वुफ वुफ। डोगा ने उनकी कार का नंबर पढ़ा। असली बुली, अलसी बुली गो। 2.5 मन का शरीर है हमारा। वुफ वुफ। अगर किसी तरह बाहर निकल भी गए तो 2-4 कदम भागती अपन कदम फ्रंटियर मेल का माफिक हमारे दिल का स्टेशन छोड़ देगा, और अगर नहीं भागे तो डोगा आकर हमें तोड़ देगा। मेरे कुत्तों ने तुम्हारी वैन से आती बारूद की गंध और तुम्हारे अंदर से आती दारू की गंध को पहचान लिया है। थाड़। फिर भी डोगा गुनाह को अपनी आंखों से देखे बिना गुनाहगार को सज़ा नहीं देता। चिंग चिंग बैंग। और हथियारों के रूप में तुम्हारा गुनाह मेरे सामने है। मूसा भाई, अपना सिर पीछे कर, मुझे बचा के। सांड भाई, मूसा भाई बाहर देख, डोगा की लाश पड़ी होगी। खान खान आ। डोगा का देखना है तो उधर नहीं सांड भाई, इधर देख। बस देख लिया? मयंक और मोंटी की मौतों के असली हकदार तुम दोनों थे। दूसरे शहर के व्यापारियों की निगाहों में मुंबई की ज़मीन को तुम दोनों ने रुसवा किया है। चिंग चिंग बैंग। इस ज़मीन को अपराधी बनाया तुमने। इस अपराध के लिए क्षमा कहने वाली ज़ुबान अब हमेशा के लिए शांत पड़ गई हैं, मगर निस्तेज और चुप होती उन आँखों से अपनों से बिछड़ने की जो पीड़ा उस समय पैदा होती मैंने देखी थी, वो कभी शांत नहीं होगी। वो उन दिलों से आह बनकर फूटती है और शाप बनकर तुम अपराधियों पर टूटेगी। अरे डोगा, तुम्हारे पाप तुम्हारे पीछे शाप बनकर पड़े हों, भागो! तो तुम्हारे नापाक कदमों की रफ्तार को थामने के लिए गोलियां तुम्हारा पीछा करेंगी। थाए थाए थाए। डोगा, जो कुछ लूटा है सब वापस लौटा रहे, गोली सीने पर मत मारना। और तुम जो अपनी हरकतों से डोगा के सीने पर आघात करते हो, क्या उससे डोगा की सांसें घायल नहीं होती? ताड़। ओह! गुनाह का जो चाबुक फटकारते हो, क्या उससे डोगा के शरीर पर तिलमिलाटे नहीं होती? ताड़। ओह! अपने शरीर पर दर्द बर्दाश्त नहीं होता? थाड़। ओह! मगर दूसरों को घाव देने में 1 मिनट भी नहीं लगाते हो, और यदि ऐसा करते हो तो दर्द से खौफ खाना छोड़ दो, क्योंकि अपराध करोगे तो डोगा के हाथों जख्म ज़रूर खाओगे। सांड और घूसा भाई की लाशें इंस्पेक्टर ई एस नायक को मिल गई थी। इनकी ये हालत डोगा के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इनके गैंग की मैं वो हालत करूँगा कि पीछे कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। भागो, पुलिस है, रेड है। डोंट शूट, डोंट शूट। हम धंधा बंद करने को तैयार हैं सर, हम कोई और धंधा शुरू कर लेंगे। सुअर मुंह मारेगा तो हमेशा गंदगी में ही मारेगा। चिंग चिंग वैसे भी धंधा तो अब तुम्हें बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाशें व्यापार नहीं कर सकती। ओह ओह!
चिंग चिंग चिंग। एसपी थावड़े। ओ इंस्पेक्टर नायक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस घटना पर मुझे खुश होना चाहिए या अफसोस करना चाहिए। मीडिया के हाथ तो बटेर लग गया है। सांड भाई और घूसा भाई के पूरे गैंग की मौत के साथ साथ खतरनाक विध्वंसक हथियारों की पकड़ सचमुच एक शानदार सफलता है। भले ही उन दोनों को डोगा ने मारा हो, मगर तुम्हारे हाथों अनजाने में दो निर्दोष लोगों को मारा जाना सचमुच अफसोसजनक है। खैर, मैं देखता हूँ कि इस केस में आगे क्या करना है। वो लोग धोखे में मारे गए हैं सर। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। फिर भी डिपार्टमेंट मुझे सज़ा देना चाहता है तो मुझे स्वीकार है। मैंने कहा ना कि मैं देखता हूँ कि इस केस में मुझे आगे क्या करना है। फ़िलहाल तुम अपना काम करो। हर कोई अपना अपना काम करता है। मिस्टर कैप, डोगा ने कंसाइनमेंट बर्बाद कर दिया। पार्टी फ़ौरन डिलीवरी चाहती है। वह इंतज़ार नहीं करना चाहती और पार्टी को डिलीवरी सिर्फ आप दिला सकते हैं। 2 घंटे के अंदर आप लोगों को उन्हीं हथियारों की डिलीवरी मिल जाएगी। उन्हीं हथियारों की डिलीवरी कैसे मिल जाएगी? वो हथियार तो पुलिस के कब्ज़े में है मर्दान साहब। काट! मर्दान की बात काटने वाला आदमी जिंदा नहीं रहते। कहा था उन्हीं हथियारों की तो उन्हीं हथियारों की ही डिलीवरी मिलती। तूने बेकार में बात काटकर अपनी जान क्यों गंवाई? अपराध की दुनिया ऐसी ही होती है। बात काटने वाले की गर्दनें अक्सर काट दी जाती हैं। वो बचना नहीं चाहिए। इस तरह तो यह हमें थका मारेगा। आज वर्दी को भी बेखौफ काट डाला जा रहा था। साय 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 खचाक! सिपाही ने आखिरी हिचकी ले ली थी। भागो पुलिस! हत्यारों की बदकिस्मती थी कि वहां पहुंचने वाला इंस्पेक्टर ईएस नायक था। चिंग चिंग चिंग! ईएस बोले तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो जुबान से कम गोलियों से ज़्यादा बातें करता है। कूद, जल्दी कूद! वो यमराज की तरह पीछे पड़ेला है। यमराज ही लगा था उनके पीछे। चूहे चूहेदानी में फंस गए थे, मगर शेर की तरह गुर्रा रहे थे। पिस्तौल फेंक दे इंस्पेक्टर, वरना इसकी खोपड़ी काट देंगे। चिंक! पहले अपनी तो बचा ले। जान लेकर आया तू, तेरी बचेगी। उम्मीद छोड़ दे। चिंग! मैं ईएस नायक हूँ। मुझे इनके 5वें साथी के पीछे जाना है। 100 नंबर पर फ़ोन करके इस घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दे दो। 5वां साथी इधर ही गया था। पता नहीं अब हाथ लगेगा या नहीं। इधर से किसी को भागते हुए तो नहीं देखा। उसका चेहरा ढका हुआ था। मैं 15 मिनट के से बस के इंतज़ार में खड़ा हूँ, इधर कोई नहीं आया साहब। ये क्या कह रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मेरे सीने पर हाथ रख कर क्या देख रहे हो? तेरी धड़कन तो बहुत तेज़ी से चल रही है और तू कह रहा है कि तो 15 मिनट से यहाँ खड़ा है। तब भी तूने किसी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा, जबकि सिर्फ 3 मिनट पहले एक हत्यारा भागता हुआ इधर ही आया था। तो ही तो है वो 5वां हत्यारा। हाँ, मैं ही हूँ। क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? पकड़ 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 मुझे! बदवासी से भागते लोग अक्सर धोखा से टकरा ही जाते हैं। ओ नहीं! क्यों भाग रहा था? डोगा, तुम बोल, क्या करके आया है? मेरा नाम संदीप भीसे है डोगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रहा था। पर वो समझता है कि मैंने किसी का मर्डर किया है। वो मुझे गोली मारना चाहता है। मैंने खून नहीं किया डोगा, पर ये मुझे गोली मार देगा। हाँ, गोली तो मैं तुझे मारूंगा ही। तूने खून किया है। थाए! इंस्पेक्टर ईएस नायक, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो निर्दोष लोगों का भी एनकाउंटर कर डालता है। चिंग! एनकाउंटर के नाम पर वाहवाही लूटने और वर्दी पर तमगे लगवाने का बहुत शौक लगता है तुझे। ठाक! किसी का अपराध देखे बिना तू उसका एनकाउंटर कर डालता है। टोगा उफ! एनकाउंटर के नाम पर 2 निर्दोष लोगों की हत्या कर डाली तूने। धाड़ उफ! मैं जानता हूँ डिपार्टमेंट तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि पुलिस का बड़ा ही होनहार व खुर्राट इंस्पेक्टर समझा जाता है तू। खूंखार अपराधियों के साथ तेरा सलूक वहशियाना है। अच्छा है, होना चाहिए, मगर शक के बिना पर कोई एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। वो चीख कर कह रहा था कि वो बेगुनाह है और तू उसका एनकाउंटर करना चाहता है। क्यों ना तेरा ही एनकाउंटर कर डालूं? डोगा, ये सच है कि मेरे हाथों पहली बार 2 निर्दोष लोगों का एनकाउंटर हो गया है। हाँ, मैं भी उनको हत्या ही कहता हूँ, क्योंकि मरने वाले अपराधी नहीं थे। मैं चाहता तो उन दोनों को अपराधी सिद्ध करके वाहवाही लूट लेता, मगर यह हत्या से बड़ा गुनाह होता। मैंने डिपार्टमेंट को उस एनकाउंटर की सच्चाई खुद बताई, और एक सच्चाई यह है कि संदीप भीसे नाम का वो शैतान नौजवान सचमुच हत्यारा है। अपने 4 साथियों के साथ पुलिस के एक सिपाही की देशबंधु रोड पर हत्या करके फरार हो गया था वो। उसके साथियों को तो मैंने चुन चुन कर मार डाला, और फिर अचानक ही वो भी मेरे हाथ लग गया। उह! फिर इससे पहले कि मैं उसको शूट कर डालता तुम बीच में आ गए डोगा, वरना अब तक मैं कर चुका होता उसका एनकाउंटर भी। कान खोल कर सुन ले डोगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जिसका खून कर रहा हूँ वो अपराधी है या नहीं। अपराधी होने का संदेह भी उसका एनकाउंटर करवा सकता है। डोगा, अब तेरी ही पिस्टल से मैं तुझे छलनी करूँगा।
खुदा ने वो गोलियां तो बनाई हैं नायक जो बेगुनाहों को छलनी कर दें, लेकिन जो गोली डोगा को छलनी कर सके वो तो शैतान भी नहीं बना सकता। चिंग चिंग चिंग। डोगा के कारण ही वो संदीप ही से मेरे हाथ से बचकर निकल गया। चिंग चिंग चिंग। मैं संदीप भीसे के झूठ का शिकार हो गया। वो भी जानता था कि इंस्पेक्टर नायक के झूठे एनकाउंटर की खबर पूरी मुंबई में फैली हुई है। वो जानता था कि उसी खबर के कारण उसका झूठ चल सकता है। संदीप भीसे ने एक हत्या की है, वो भी एक पुलिस वाले की। अगर वो मुझे दिखा तो उसका एनकाउंटर खुद मैं करूँगा। डोगा से बाजी डोगा से बाजी खेली तूने भीसे, समझ के अपनी जान की बाजी हार गया तू। इंस्पेक्टर नायक वापस सिपाही के पास पहुंच चुका था। ओ वो जिंदा है। सिपाही भूषण, मुझे बताओ कि उन्होंने तुम्हें क्यों मारा। वो साहब आतंकवादी मर्दान। एसीपी थावड़े को खबर साहब, मैं हत्यारों मर्दान मैंने देखा। हाँ बताओ भूषण, बताओ मुझे क्या देखा तुमने। ये मर चुका है। उसकी लाश का पंचनामा तैयार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। मरते मरते क्या कहना चाहता था भूषण? शायद उसने किसी आतंकवादी को देखा था और वो ये खबर एएसपी ठावरे साहब को देना चाहता था। वो मर्दान का नाम ले रहा था। शायद वो आतंकवादी मर्दान के आदमियों से हथियार लेने आया होगा। संदीप भीसे नाम का वो गुंडा मर्दान का आदमी हो सकता है। सिपाही ने यह घटना होते देखी होगी, तभी वो गुंडे मर्दान के कहने पर सिपाही के जान के दुश्मन बन गए होंगे। मोनिका भी आज सुबह सुबह सूरज की जान की दुश्मन बनकर लॉयन जिम में उसके कमरे में आ पहुंची थी। छपाक! अरे उफ! मोनिका, ये क्या हरकत है? सोते में पानी क्यों डाला? सारा बिस्तर गीला कर डाला। पानी डालना तो कम से कम उठा देती। मैं बाथरूम चला जाता, वहाँ अपनी हसरत पूरी कर लेती। तो फिर तुम्हें मेरे गुस्से का पता कैसे चलता? ओह, तो मोहतरमा गुस्से में हैं। तब तो पानी मुझे तुम पर डालना चाहिए ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो सके। मजाक मत करो सूरज, मैं सीरियस हूँ। तुमसे बात करने के लिए कितने फ़ोन किए, मगर हर बार फ़ोन अदरक चाचा ने उठाया। कभी तुम जिम में बिजी थे, कभी तुम रेस्ट कर रहे थे, कभी तुम जिम के सामान की परचेजिंग के लिए मार्केट में थे, तो कभी तुम अपने रात के रक्षक होने का फ़र्ज़ पूरा करने को निकले हुए थे। इन सब बातों के बीच तुम ये क्यों भूल जाते हो सूरज कि तुम्हारी ज़िंदगी में मोनिका भी है। उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक उसी तरह जैसे टहनियों को झूमने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, जैसे वर्षा को अपनी फुहारें बिखेरने के लिए बादल की ज़रूरत होती है, जैसे पंछी को पंख फड़फड़ा कर उड़ने के लिए आकाश की ज़रूरत होती है, जैसे सर्दी से ठिठुरती ओस की बूंद को सूरज की ज़रूरत होती है। फूल को भी धूप दिखाई ना पड़े तो वो कुम्हला जाता है। अरे रे, कहीं रात भर मिर्ज़ा गालिब की शायरी तो नहीं पढ़ती रही हो मोनिका? मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद शायरों के लिए उनकी गज़ल बन गई हूँ। तुम सिर्फ एक ही शायर की गज़ल हो, जिसका नाम सूरज है। सूरज की आवाज़ में छुपे दर्द को महसूस कर रही थी मोनिका। ये सच है मोनिका कि 24 घंटों के दिन रात में मैं अपने लिए एक पल भी ढूंढता हूँ तो वो मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मेरा वो एक पल ही तो तुम्हारा है। और मैं चाहता हूँ मोनिका कि तेरा तुझको सौंपूँ क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। अरे, तुम तो रो रही हो। सूरज ने उसके गाल से आंसू की वो बूंद उंगली पर उठा ली थी। अब शायर बनने की बारी मेरी है। ये आंसू मेरे दिल की ज़ुबान है। आज मैं तुम्हें बस मोनिका, अब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें खूब शॉपिंग कराऊंगा। आज नो जिम, नो अदरक चाचा, नो रेस्ट, नो फ़ोन, नो टीवी, नो न्यूज़पेपर, नो म्यूज़िक, नो एक्सरसाइज। आज सिर्फ मोनिका। छप छप छई, छप्पा छई। पानी में छींटे उड़ाती हुई मोटरसाइकिल। देखिए, हमने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की। अच्छा, तो तुम बरसात में भीगी हुई लड़कियों को देखने को बारिश में निकले हो, यू चीटर। मुंबई पैसिफिक मॉल। अरे किरण, अरे मोनिका। उस नाम को सुनकर सूरज के मस्तिष्क को झटका सा लगा था। जन्म से सूरज का अतीत क्या था, उसे किसने और क्यों फेंका था कूड़े पर। इन सब रहस्यों के बारे में जानने के लिए पढ़ें डोगा का सनसनाता कॉमिक विशेषांक क्यों फेंका कूड़े पर, जिसमें डोगा ने पाया अपने परिवार को। यह रहस्य वो आज भी नहीं जानता था और ना शायद जानना चाहता था। उसे अतीत से जुड़े सिर्फ एक ही सवाल का उत्तर चाहिए था, जो उसे मिल गया था कि वो गटर की पैदाइश नहीं है, कुत्ते का बच्चा नहीं है वो। अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों? इस रिश्ता में हमारे खाने पर पाबंदी है क्या? सूरज को मिला था एक परिवार, दो भाई इंस्पेक्टर सूर्य और डॉक्टर भानु प्रताप, एक बहन किरण, उसका अपना बाप जस्टिस चौधरी। मगर न सूरज ने और ना ही डोगा ने उस परिवार को अपनाया था।
तुम आओ ना, हमारे साथ बैठो। मीट मीट माई बेस्ट फ्रेंड संदीप, संदीप भीसे। और संदीप, ये है मोनिका। हेलो हेलो। ओ नो, ये तो वही है। और ये मोनिका के मंगेतर सूरज। आपसे मिलकर खुशी हुई। हत्यारा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। सूरज कैसे मिला था हाथ? ओ आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। सूरज के दिमाग में सैकड़ों बिच्छू एक साथ रेंग उठे थे। मेरी बहन किरण एक हत्यारे के साथ? एक हत्यारा उसका बेस्ट फ्रेंड? ओह नहीं नहीं, इसकी खोपड़ी तो डोगा के निशाने पर है। वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर नाइक भी इसे ढूंढ रहा है। इसको देखते ही उड़ा देगा। खैर, मुझे इस समय परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संदीप पीसे को डोगा की गोली अब बहुत जल्दी अपना शिकार बना लेगी। किरण मोनिका को बता रही थी, एक्चुअली मैं यहाँ एक पहुँचे हुए ज्योतिषी से मिलने आई हूँ। वे इसी मॉल में आने वाले हैं। ज्योतिषी? बड़ा जोक। तुम मानते हो इन सबको? मान लेने में कोई नुकसान भी नहीं दिखता। मैं जानती हूँ कि डोगा मेरा भाई है। मुझे संदेह हुआ था कि मेरा भाई सूर्य डोगा बनता है, पर सूर्य की दिनचर्या पर नज़र रखने पर मैंने पाया कि वो डोगा नहीं हो सकता। ये सब जानने के लिए पड़े क्यों फेंका कूड़े पर। गोली और बारूद, डोगा माई ब्रदर और डोगा जेल में, ये सारी कॉमिक्सें आपको डोगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, लोगों की मनोविज्ञान संबंधी परेशानी को सॉल्व करती हूँ, लेकिन अपने आप को इस गहन उधड़ बुन से नहीं बचा पाती। डोगा के मास्क के पीछे मेरे भाई का चेहरा क्यों है, ये मैं नहीं जानती। और आज इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं ज्योतिष का सहारा लेना चाहती हूँ। ज्योतिषी जी, ज्योतिषी श्री आनंदाचार्य जी पधार चुके हैं, तो फिर हमें चलना चाहिए ना मोनिका? क्यों, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अनसुलझी समस्या नहीं है जिसका जवाब तुम्हें अभी तक ना मिला हो? क्या तुम उस समस्या के विषय में जानना नहीं चाहोगे? क्यों मोनिका? शायद मैं जानना चाहूँगी। सूरज आओ ना, उनसे मिलने में कोई नुकसान नहीं। बारी की प्रतीक्षा बहुत लंबी थी। बेटी किरण, तुम्हारे हाथ की लकीरों के मुताबिक तुम दो सगे भाइयों की इकलौती बहन हो, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में कम से कम एक लेकिन ज़रूर है। लेकिन क्या है आचार्य जी? तुम्हारे हाथ की लकीरें तुम्हारे एक और भाई को इंडिकेट करती हैं, जो सगा नहीं होगा। शायद वो मुंह बोला भाई हो। ओ यस, लकीरें बिल्कुल ठीक भविष्य बता रही हैं। मेरा वो मुंह बोला भाई कब तक मेरी ज़िंदगी में आएगा? वो तो तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका है किरण, मेरी बहन। इस सवाल के उत्तर के लिए ज्योतिषी गणना करनी होगी बेटी। कुछ समय लगेगा, लेकिन जो मैंने कहा वैसा होगा ज़रूर। मोनिका अपना हाथ दिखाने को बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। जिंदगी ने में मुझे सूरज और डोगा की आंधी में उड़ा रखा है। कटी पतंग सी इसी आंधी में उड़ती रहूंगी, या मेरी डोर सूरज कभी थामेगा भी? भविष्य व जिंदगी को लेकर तुम्हारी सोच बहुत उलझी हुई है मोनिका बेटी, और अभी इन्हें सुलझा पाना तुम्हारे वश में नहीं होगा। और जो बात अपने वश में ना हो, उसका फैसला कुदरत और समय के हवाले करना ठीक होगा, क्योंकि कुदरत के खिलाफ जाकर इंसान कभी जीत नहीं सकता। भाग्य को कोसने के बजाय उस पर भरोसा करना श्रेयस्कर होता है। तुम्हारी लकीर बता रही है कि तुम्हें वैधव्य भोगना होगा। सूरज ने मोनिका की जिद पर हाथ ज्योतिष की तरफ बढ़ाया था। अरे, तुम्हारे हाथ में तो डबल लाइफ लाइन है। मतलब तुम दोहरे व्यक्तित्व के मालिक हो। मैं नहीं जानता कैसे, मगर तुम दोहरी जिंदगी जी रहे हो। जैसे किसी एक इंसान के दो रूप। तुम्हारे जैसे लोग मानसिक रूप से कभी स्थिर नहीं रह पाते। जैसे दो नौकाओं पर सवारी करने वाला इस स्थिति को ठीक करो। यदि एक नौका भंवर में फंस जाए तो तुम अपना पाँव वहाँ से खींच नहीं पाओगे, ताकि दूसरी जो सुरक्षित है उस नौका में सवार हो पाओ। पहले तो मैं उस दोहरे व्यक्तित्व की खोज करूंगा जिसे मैं आपके मुताबिक जी रहा हूँ। और संदीप, तुम क्या तुम तुम अपना हाथ नहीं दिखाओगे? नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करते या कुछ ऐसा छुपाना चाहते हो जो सबको मालूम, सबके सामने आ जाए तो तुम्हारा कैरेक्टर दागदार हो सकता है। अक्सर लोग इसलिए ज्योतिषियों के सामने हाथ दिखाने से कतराते हैं। मेरा कैरेक्टर आईने की तरह साफ है मिस्टर सूरज। फिर भी तुम पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये संकट तुम्हारे लिए प्राणलेवा भी हो सकता है। तुम्हें महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। ओ मेरा फ़ोन सुनने के बाद मुझे जाना होगा किरण। संदीप, तुम अपना ध्यान रखना। तुम उस पागल ज्योतिष की बातों में मत आओ। मुझे भला क्या होगा, संकट वाली बात पागलपन है। ज्योतिषी सचमुच पहुंचा हुआ है। अच्छा मोनिका, तुम किरण के साथ लौट जाना। मुझे एक काम याद आ गया है, मुझे फ़ौरन जाना होगा। अरे पर सुनो तो सूरज। संदीप ही से भी सुन रहा था। ओके मर्दान साहब, मिस्टर कैब से हथियार लेकर अभी पहुंचता हूँ। संध्या गहरा कर अंधेरे का साम्राज्य बढ़ाने लगी थी। अंधेरे की छतरी फैलते ही जुर्म करवट लेने लगा था। जुर्म का फन कुचलने के लिए वफादारी सशस्त्र अलर्ट जारी नजर आने लगी थी। इंसानियत के प्रति वफादारी निभाने के लिए ही तो उसने कुत्ते सी सूरत धारण की थी। चिम चिम, क्योंकि कुत्ता वफादारी में अव्वल होता है। रुक। डोगा की सूरत देखते ही मौत नजर आ गई तुझे संदीप भी से।
पिछली बार बोले गए तेरे झूठ ने तुझे कुछ सांसें दे दी थी, मगर अब झूठ सच की कोई गुंजाइश मेरी गोली और तेरे जिस्म के बीच नहीं है। संदीप भी से उस कार से टकराते टकराते बचा। उफ, अरे कोई पागल है क्या? संदीप तुम? किरण, वो डोगा, वो मुझे गोली मारना चाहता है। मारना चाहता है? नहीं, मार दी। चिम। डोगा नहीं। किरण, मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। संदीप। डोगा रुक जाओ, तुम इसे नहीं मार सकते और तुम इसको बचा नहीं सकती। हटो पीछे। एक खूनी का इंसान उसे गोली ही कर सकती है। चिम। आ नहीं, मैं उसे प्यार करती हूँ, वो खूनी नहीं हो सकता। डोगा, सुना तुमने? वो खूनी नहीं हो सकता। डोगा मुजरिमों की शक्ल को अच्छी तरह पहचानता है। संदीप, तुम ठीक हो ना? संदीप, तुम बोलते क्यों नहीं? किरण, वो मर चुका है। नहीं, उसे डोगा ने बेवजह मारा है। अपनी आंखों के सामने अपने प्यार की मौत देखनी पड़ी मुझे, वो भी डोगा के कारण। उस डोगा के कारण जिसे मैं अपना भाई। वह घटना स्थल इंस्पेक्टर सूर्य का क्षेत्र था। किरण, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और उस संदीप के लिए तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? वो किरण का दोस्त था। डोगा ने उसे बेवजह तो नहीं मारा होगा। भैया, आपको मुझे बताना होगा कि डोगा ने संदीप को क्यों मारा है। इंस्पेक्टर सूर्य को कोई वजह समझ नहीं आई थी। मैंने चेक किया है, संदीप भीसे नाम का किसी थाने की बीसी फाइल तक में नहीं है। उसका छोटा सा इतिहास है। वो कॉलेज में नकल के इल्ज़ाम में रस्टिकेटेड स्टूडेंट है। इसके अलावा वो किसी एक्वागार्ड कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी कर रहा है। डोगा ने उसे क्यों मारा होगा? डोगा ने उसे खूनी बताया था। वो खूनी था तो किसका खून किया, क्या यह पता न चलता? इससे क्या एक बात साफ नहीं होती भैया कि डोगा कभी कभी गलतफहमी का शिकार होकर कुछ निर्दोष लोगों को मार डालता होगा? ऐसा मुमकिन है। मोनिका सूरज पर विफर रही थी। क्या ऐसा वाकई मुमकिन है सूरज, कि डोगा के हाथों भूल या गलतफहमी के कारण किसी की हत्या हो जाए? अगर सूरज के हाथों भूल से यह वजन किसी पर गिर जाए मोनिका, तो जानती हो क्या होगा? मर जाएगा वो, या अपाहिज हो जाएगा। जिस तरह सूरज ये वजन उठाते वक्त प्रतिबल सावधान रहता है, वैसे ही डोगा भी जब गन का वजन उठाता है तो वह इस बात के लिए पूरी तरह सावधान रहता है कि वह गन किसी निर्दोष को ठंडा ना कर दे। डोगा किसी का गुनाह साबित होने के बाद ही उसे सज़ा देता है। संदीप भीसे को रेस्तरा में किरण के साथ देखते ही मेरा दिमाग भग से उड़ गया था। मेरा वश चलता तो मैं वहीं उसे गोली मार देता, मगर गोली मारने का काम डोगा का है, ना कि सूरज का। उसने एक सिपाही की हत्या की थी और जब मैंने उसे मारा तो वह हथियारों का कोई कंसाइनमेंट लेकर जा रहा था, शायद अपराधियों को देने। यदि ऐसा था तो फिर घटनास्थल के आसपास से ऐसा कोई कंसाइनमेंट मिला क्यों नहीं? आज मीडिया काफ़ी फास्ट है सूरज। अगर ऐसी कोई खबर होती तो अब तक पूरी मुंबई में सनसनी मच गई होती। देखो, यहाँ हथियारों के किसी कंसाइनमेंट के पकड़े जाने का जिक्र भी न्यूज़ चैनल पर नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि इस सबके पीछे क्या है। मैं नहीं जानता कि वो सब हथियार कहाँ गए। लेकिन क्या तुम डोगा की कार्य प्रणाली या क्षमताओं पर शक कर रही हो मोनिका? हाँ, इस बार कर रही हूँ, क्योंकि संदीप भीसे कॉलेज से एक रस्टिकेटेड स्टूडेंट है। इसके अलावा उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मुझे ये बात खुद किरण ने फ़ोन पर बताई है। किरण हमारी दोस्त है। उसके दोस्त के प्रति तुम्हारा ये नज़रिया बेहद कठोर व अमानवीय है सूरज। अब तो मैं क्या बताऊं मोनिका की किरण मेरी सिर्फ दोस्त ही नहीं, बहन भी है। मैं एक ऐसे हत्यारे अपराधी के साथ उसकी दोस्ती कैसे बर्दाश्त करता जिसका अंजाम मुझे मालूम था कि मौत ही होगा। डोगा के जहन में कुछ सवाल थे। आखिर पुलिस को संदीप भीसे द्वारा वहाँ छोड़े गए हथियारों से भरी वो कार क्यों नहीं मिली? इंस्पेक्टर ES नायक को क्या मेरे द्वारा किए गए संदीप भीसे के कृत्य की जानकारी नहीं मिली? उस जानकारी के तहत उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि एक सिपाही की हत्या में भी उसका हाथ था? आखिर चूक कहाँ हो रही है? कहाँ पर है झोलझाल? ये पता लगाने के लिए मुझे मर्दान सिंह चाहिए, और मर्दान सिंह तक पहुंचने के लिए मुझे ज़रूरत थी इस मोटरसाइकिल की। लाइसेंस के बहुत विदेशी लाइसेंस के तहत विदेशी शराब की बिक्री के लिए मर्दान सिंह एक जानी मानी हस्ती का नाम है, मगर मैं नहीं मान सकता कि मर्दान सिंह शराफत से अपना धंधा करता होगा। शराफत से धंधा करने वाले आधी रात को अपनी फैक्ट्रियों के पीछे दरवाजे खोले नहीं रखते। ठहरो, मुझे भी अंदर आने दो। डोगा, मुझे मर्दान सिंह से मिलना है। वो मुझको कहाँ पर मिलेगा? मुंह में पिस्टल ठूसा था उसने, इशारे से बताया। इस वक्त फैक्ट्री में कितने आदमी? चलो, मैं खुद पता लगा लूँगा। ठाक। मर्दान सिंह अंदर ही था। इस ब्रांड की शराब की एक विदेशी बोतल बाज़ार में 2500 रुपये की मिलती है। इस बोतल के हर बॉक्स में से 2 असली बोतल निकालकर उसकी जगह पर हमारी फैक्ट्री की 2 उसी ब्रांड की बोतल डालकर माल को हमारी शॉप से बिकने के लिए भेज दो। और इसमें कोई शक नहीं कि उन 2 बोतलों में घटिया शराब भरी होगी, जिसे पीकर कोई बीमार पड़ेगा तो कोई मरेगा। मर्दान साहब, किसी को हमारी शराब का स्वाद बदला हुआ महसूस नहीं होता क्या? कोई शिकायत लेकर ही नहीं आता? हा 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 हा। शक्ति, चुटकुला मत सुना। वो आदमी शिकायत लेकर आए थे। क्या सच मर्दान साहब? हाँ, पर ये तो पूछ कि वो दोनों अब कहाँ हैं? कहाँ हैं मर्दान साहब?
ऊपर भगवान के घर। जहाँ एक दिन सभी को जाना मर्दान सिंह, कुछ को देर में तो कुछ को जल्दी। ये कौन बोला? मुझे अक्सर तुम जैसे लोग मेरी गोलियों की आवाज़ों से भी पहचान जाते हो। डोगा, ये तो डोगा है। देखा, तू भी कितनी जल्दी पहचान गया। मैं तुझे तेरी पहचान भुला दूंगा डोगा। ये काम तू मुझ पर छोड़ दे मर्दान, क्योंकि मैं भी इसी मकसद के साथ यहाँ आया हूँ। चिम चिम चिम, खना खना खना। हम आराम से बात करें, उसके लिए ज़रूरी है कि तेरे ये पालतू पिल्ले मेरे बीच में ना आए। खनाक आ, बोतलों के सौदागर हो तुम सब। खनाक आ, बोतलों की भाषा समझोगे। छनाक खनाक आ, इसको मैं डोगा राग कहता हूँ। डोगा को देखते ही अपराधी डोगा राग अलापने लगते हैं। छल आ, अरे ये तो ठुमरी गाने लगा। ई, ओह, लानत है तुम पर मर्दान सिंह। तेरा नाम मर्दान सिंह है और वार तू पीछे से कर रहा है। वार पीछे से हो या आगे से, निशाने पर लगना चाहिए। यही मर्दान सिंह का उसूल है। बेईमान छात्रों और हरामखोर लोगों के उसूल नहीं होते मर्दान सिंह। एक अनुशासित आदमी उसूल बनाता है और अपने बनाए उन्हीं उसूलों पर चलकर समाज को अपना योगदान देता है। काली अपराध की दुनिया का एक डॉन भला क्या योगदान देगा? वो तो डोगा के हाथों अपनी जान देगा, मगर तू सस्ते में नहीं मरेगा। डोगा और इसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में जो खलबली मची है वो इसी आदमी के कारण मची है, और यही उन रहस्यों पर से पर्दे उठा सकता है। ये बता सकता है कि संदीप भीसे द्वारा छोड़े गए हथियार कहाँ गए। हो सकता है इसकी पुलिस से मिली भगत हो। अभी तो मुझे यह भी नहीं पता कि सिपाही की हत्या क्यों हुई थी। फाड़! और सिपाही की हत्या में संदीप भीसे का नाम कहाँ गायब हो गया? शायद मर्दान इस सारे झमेले पर अपना नाम कहीं नहीं आने देना चाहता था हो, और उसके लिए उसने पुलिस को घूस खिलाई होगी। गोलियों और शराब से मिलकर यहाँ आग भड़का दी है। मुझे इसको बाहर ले जाना होगा। डोगा ने मर्दान को तो ट्रक में डाल दिया, मगर खुद ट्रक की ड्राइविंग सीट तक नहीं पहुंच सका। उफ कर! किसी ने तेजी से ट्रक को बैक किया था। जब तक डोगा संभलता ट्रक आगे जा चुका था। ट्रक में कौन है? मर्दान का कोई आदमी या कोई और? ट्रक ने बड़ी तेज़ी से टर्न लिया तो डोगा को ड्राइवर की सूरत चमक गई। ये तो इंस्पेक्टर नायक है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इंस्पेक्टर नायक मर्दान को उठाकर क्यों ले गया? ओह ओह, अब समझा। वो उसे मेरे हाथों से बचाना चाहता होगा। वो उसका एनकाउंटर ही करना चाहता था। तो उसका काम तो मैं कर ही रहा था, बल्कि मर्दान की मेरे हाथों मौत के बाद उसके पास मेरे एनकाउंटर का अवसर था। उसने ये अवसर क्यों गंवा दिया? उफ, आग प्रचंड हो रही है। जो गुत्थियाँ मेरे लिए उलझी हुई थी वो अब सुलझ रही हैं। मर्दान से बिना मांगे ही मुझे मिल रहे हैं अपने सवालों के जवाब। मर्दान का इंस्पेक्टर नायक के साथ रिश्वत का रिश्ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह यहाँ पर मेरा एनकाउंटर करता, मगर वो दोनों में से एक ही काम कर सकता था। या तो मेरा एनकाउंटर या तो फिर मर्दान के प्राण की रक्षा। मेरे एनकाउंटर की असफलता मर्दान की जान की भी दुश्मन बन जाती। इसलिए इंस्पेक्टर नायक ने मर्दान को ही उठा लेना बेहतर समझा। पढ़ाम! वो निर्दोष लोगों का एनकाउंटर का पाप तेरे सिर पर पहले से ही था इंस्पेक्टर यस नायक, और अब मर्दान के साथ तेरे बिजनेस रिलेशंस ने तेरी मौत के फरमान पर पक्के दस्तखत कर दिए। बहुत जल्दी होगी हमारी मुलाकात, और वो मुलाकात तेरी सांसों के गुड बाय के साथ ख़त्म होगी। फ़िलहाल मर्दान की सांसें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नायक के रहमो करम पर थी। बता मर्दान, मुझे मेरे एक एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। सबसे पहला प्रश्न ये कि हत्यारों के जिस जखीरे को मैंने जब्त किया था वो दोबारा तेरे आदमी तक कैसे पहुंच गया? इस काम को तू बिना डिपार्टमेंट के किसी आदमी की मदद के बिना पूरा नहीं कर सकता था। मुझे उस आदमी का नाम बता। मेरा दूसरा सवाल, सिपाही भूषण को तुम लोगों ने क्यों मार डाला? इससे पहले कि मैं तेरी हरामखोर खाल को प्रेस से जलाकर जगह जगह से उधेड़ डालूं। बक दे मर्दान, जो पूछ रहा हूँ बक दे। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं मिस्टर कैप के ऑर्डर पर काम करता हूँ। सरगना वही है। मिस्टर कैप कौन है? मेरी उससे फ़ोन पर ही बात होती है। वो जैसा कहता है मुझे करना पड़ता है। मतलब बड़ी मछली मिस्टर कैप है? हाँ। और अगर कोई ऐसी ज़रूरत पैदा की जाए जिससे कि मिस्टर कैप का तुमसे मिलना ज़रूरी हो जाए तो उस हालात में वो मुझे गोली मरवा देगा। ओह, कोई तीखड़ गंध फैल रही है। मेरा दिमाग चकरा रहा है। उफ, किसी ने बेहोशी की दवा छिड़क दी है। कुछ क्षणों बाद ही मर्दान को होश आ गया। मर्दान एक झटके में उठ बैठा। मिस्टर कैप, आप? मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे नायक की कैद में ज़्यादा देर तक नहीं रहने देंगे। मैंने आपको अपनी रिस्ट वॉच से मैसेज भेज दिया था। नायक को नहीं पता था कि ये रिस्ट वॉच ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से युक्त है। इस घड़ी के जरिए यहाँ तक पहुँचने का नक्शा आपके कंप्यूटर पर बन गया होगा, जिसकी मदद से आप यहाँ आए। मुझे लग रहा था कि कहीं आप आने में देर ना कर दें।
मुझे लग रहा था कि मैं नायक का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और उस सूरत में तुम नायक को बता देते कि मिस्टर कैप कौन है। हाँ। उफ। बंधे बंधे शरीर टूट गया। तुम इकलौते वो शख्स हो जो ये रहस्य जानता है। मैं तुम्हें जान से भी नहीं मार सकता, क्योंकि तुम्हारी मौत के साथ ही ये रहस्य तुम्हारा कोई अरेंजमेंट पुलिस पर खोल देगा। हाँ, मैंने ऐसा इंतज़ाम तो कर रखा है, करना पड़ता है, पर इस हरामखोर का सिर तो मैं फोड़ ही डालूंगा। रुको, उसे जाने दो। डिपार्टमेंट के ऐसे लोग हमारे बहुत काम के होते हैं। कुछ एनकाउंटर या अपनी इच्छा से करते हैं, तो कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन पर, जिससे हमारा फ़ायदा होता है। चलो यहाँ से। शुक्र करो ये तुम्हें थाने के टॉर्चर रूम में नहीं ले गया, वहाँ से तुम्हें निकालना मुश्किल हो सकता था। किरण के जहन में संदीप था। उसकी आंखों में डोगा की गोलियों से चलनी पड़ी संदीप की लाश थी। मुझे नहीं मालूम था कि डोगा के रूप में मुझे जिस भाई का रिश्ता हासिल हुआ है, एक दिन उसी के हाथों मेरे प्रेम का खून होगा। मैं डोगा का ये गुनाह माफ़ नहीं करूँगी। मुझे एक बार पहले भी मैंने डोगा को पकड़ने की मुहिम छेड़ी थी, तब तो कामयाब नहीं हो पाई थी। मगर अब एक बार फिर वैसी ही मुहिम छेड़ूंगी। इस बार कामयाब होकर दिखाऊंगी। मेरे पास डोगा तक पहुंचने के लिए दो चीज़ें हैं, एक उसकी ब्लड रिपोर्ट, दूसरे डोगा के हाथ यानी उंगलियों की छाप, जो मैंने उसी वक्त उठाई थी जब शराफत अली के डोगा होने की पुष्टि हो गई थी। मगर इन दोनों चीज़ों की कीमत तभी है जब डोगा अपने उस दूसरे व्यक्तिगत रूप में मेरे सामने है, यानी उस दोहरे रूप में जिसमें वो सब होता है जब वो डोगा नहीं होता। यदि डोगा मुझे उस दोहरे रूप में मिल जाए, तो मैं उसके हाथों की छाप व ब्लड रिपोर्ट्स को डोगा के हाथों की छाप व ब्लड रिपोर्ट से मैच करके ये पता लगा लूँगी कि डोगा कौन है। डोगा की वास्तविकता का पता मुझसे बस दो चीज़ों की दूरी पर है, और वो दो चीज़ें हैं उसके हाथ की छाप, उसकी ब्लड रिपोर्ट। सवाल यह है कि मुझे ये दो चीज़ें मिलेंगी कहाँ। कैसे पता लगेगा कि डोगा किस चेहरे में उस दोहरी ज़िंदगी को जीता है। वो चेहरा मेरी ज़िंदगी का या मेरे आसपास से कितनी दूरी पर होगा। डोगा के हाथ की असली छाप को किस हाथ से मैच कर सकती हूँ। ओ यस, क्यों ना ये तरीका आजमा कर देखा जाए। क्या ज्योतिष आनंदाचार्य जी हाथों की इस छाप को देखकर डोगा के व्यक्तित्व के विषय में कुछ भविष्यवाणी कर पाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ाते वक्त मुझे बताया गया था कि मुश्किलें पड़ने पर सभी दरवाजे कभी बंद नहीं पड़ते, एक ना एक दरवाज़ा ज़रूर खुला रहता है, और असंभव जैसे लगते उसी रास्ते को उस वक्त पकड़ना चाहिए जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। आज मैं ऐसी ही कोशिश करने वाली हूँ, क्योंकि दिमाग को हाँ की खुराक दो तो वो तुम्हें सफलता के मुकाम तक ज़रूर पहुँचाएगा, और मैं ऐसा ही कर रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि डोगा की उस व्यक्ति की ज़िंदगी का पता ज़रूर लगेगा। किरण ने हाथ की उस छाप के बारे में नहीं बताया था कि वो डोगा के हाथ की छाप है। अरे, ये तो बिल्कुल वही छाप है। कमाल है, कल तुम उस लड़के को मेरे पास लाई थी और आज उसके हाथ की छाप ले आई। मेरा इम्तहान ले रही हो क्या। इस हाथ की लकीरें भी वही कहानी बयान कर रही हैं। इस हाथ का मालिक दोहरे व्यक्तित्व का मालिक है। किरण के मस्तिष्क में बारूद के एक नहीं कई धमाके हो रहे थे। सूरज डोगा, डोगा सूरज। उह, क्या ये सच है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और अब किरण के दिमाग में एक भूचाल चलने लगा था। हाँ, सूरज डोगा हो सकता है। उसकी चाल ढाल, बात करने का ढंग, उसकी आवाज़ की शैली, उसकी शारीरिक बनावट, उसका डील डॉल सब डोगा जैसा है। अब मेरे लिए प्रूव करना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि सूरज ही डोगा है। उसकी ब्लड रिपोर्ट व उसकी उंगलियों की छाप सेकंडों में प्रूव कर देंगे। मैंने डोगा को ढूंढ लिया। हा हा हा, मैंने डोगा को ढूंढ लिया। किरण की हंसी में जैसे सैकड़ों सांपों का विष भरा था। सीबीआई की ज़बरदस्त धाड़ पड़ी थी इंस्पेक्टर नायक के घर पर। मिस्टर नायक, मॉन्टी और मैंग नाम के दो निर्दोष युवकों के एनकाउंटर के अपराध की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इंक्वायरी के लिए आप हिरासत में लिए जाते हैं। सूरज के सामने टीवी पर वो खबरें थीं। इंस्पेक्टर नायक, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार। जांच होगी कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने कितने और निर्दोष लोगों के एनकाउंटर किए। इंस्पेक्टर नायक की सीबीआई जांच के बाद अब यह सिद्ध हो गया है कि नायक अपने फ़ायदे या नाम के लिए झूठे एनकाउंटर भी करता रहा है। खूंखार गैंगस्टर मर्दान सिंह को मेरे हाथों से बचाकर भी उसने यही सिद्ध किया है। अब वो हर समय डोगा की बंदूक के निशाने पर होगा। अब डोगा का कानून करेगा कानून के एनकाउंटर का एनकाउंटर। एनकाउंटर के निशाने पर तो अब डोगा आ चुका था। सर आप। हाँ नायक, मुझे अफसोस है कि मैं सीबीआई इंक्वायरी होने से नहीं रोक सका। तुम पर उन दोनों निर्दोष युवकों के झूठे एनकाउंटर का मुकदमा चल सकता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ सर कि कानून के तहत मैं कोई भी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन ड्यूटी पर मैं अपने काम अपने तरीके से ही करूँगा। हो सकता है फिर कोई निर्दोष मेरे हाथों एनकाउंटर का शिकार हो जाए, तो मैं सज़ा हो ये मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारा डिपार्टमेंट एक होनहार पुलिस वाला खो दे। देखो, अभी तुम सिर्फ हिरासत में हो,
इससे पहले कि तुम पर दोष साबित हो, मैं चाहता हूँ तुम कोई ऐसा काम करो जिससे पुलिस विभाग का नाम ऊंचा हो जाए और तुम्हारे खिलाफ की जा रही सारी कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएँ। मैं समझा नहीं सर, तुम्हें कोई बड़ा इनकाउंटर करना होगा। बड़ा इनकाउंटर? हाँ, और इस वक्त डोगा के इनकाउंटर से बड़ा इनकाउंटर दूसरा कोई इनकाउंटर नहीं हो सकता। अगर तुमने ये कर दिखाया तो मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ तुम्हारे खिलाफ चल रही इंक्वायरियाँ ही बंद हो जाएंगी, बल्कि तुम्हें बड़ी तरक्की भी हासिल होगी। डोगा तो पहले से ही मेरे निशाने पर है सर, बस उचित समय की तलाश में हूँ। तो उस अफसर को तलाशने की मुहिम और तेज़ करो। सीबीआई फ़िलहाल तुमसे पूछताछ करके तुम्हें छोड़ देगी, उसके बाद तुरंत ही तुम्हें सक्रिय होना होगा। उसके लिए मैं सक्रिय हूँ सर। मैं डोगा के एनकाउंटर के लिए पहले से काम कर रहा हूँ। आज हर कोई किसी न किसी के एनकाउंटर के लिए जी जान से जुटा था। देखो मर्दान सिंह, नायक तुम्हारे पीछे पड़ा है। जब तक तुम उसको टपका नहीं देते तुम सुरक्षित नहीं हो। इससे पहले कि वो तुम्हारा एनकाउंटर कर दे तुम उसका कर दो। मैं भी यही सोच रहा हूँ मिस्टर कैप। लेकिन टोगा और नायक ने मिलकर एक एक कर मेरा लगभग सभी आदमी मार डाले हैं। मुझे और आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। आदमियों की फ़िक्र मत करो। किसी न किसी वजह से कॉलेज से रेस्टिकेट करवा कर फिर कहीं भी उन स्टूडेंट की नौकरी न लगने देने वाली हमारी स्कीम का फ़ायदा अब हमें मिलने लगा है। ऐसे युवाओं को हमारे आदमी मोटा पैसा देने का लालच देकर हमारे गैंग में शामिल कर रहे हैं। संदीप भीसे जैसे ऐसे युवाओं को कोई अपराधी रिकॉर्ड भी नहीं होता। यहाँ से तुम सीधे गोल्डन क्लब जाओगे, वहाँ तुम्हें तुम्हारे काम के आदमी मिल जाएंगे। मगर संभल कर रहना, क्योंकि डोगा भी तुम्हारे पीछे है। मर्दान के बाहर निकलते ही हा 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 हा। डोगा नहीं, मौत तुम्हारे पीछे है मर्दान सिंह, क्योंकि मैं नायक को तुम्हारा पता बताने वाला हूँ। गोल्डन क्लब में तुम्हें मौत मिलेगी फिर। और मिस्टर कैप मेरा इनाम? ओह, मर्दान का सबसे विश्वासपात्र आदमी टुटेजा, जिसके पास मर्दान सिंह के वो रहस्य रख छोड़ा था कि यदि मर्दान सिंह को कुछ हो जाए तो तुम उस रहस्य को मीडिया के सामने उजागर कर दो। और वो रहस्य ये है कि मिस्टर कैप के रूप में मैं हूँ एएसपी थावड़े। हा 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 हा। एएसपी थावड़े, जिसके आदेश पर संदीप भीसे और उसके साथियों ने सिपाही भूषण की हत्या कर दी थी, क्योंकि मुझे सिपाहियों ने हथियारों की सप्लाई आतंकवादियों तक पहुंचाने के लिए हथियार संदीप भीसे को देते हुए देख लिया था। कमबख्त का ईमानदारी का भी रोक था, खत्म करना पड़ा। सर, आपने विज्ञापन में 10 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। मेरा 10 लाख रुपये मुझे मिल जाना चाहिए। हाँ, मैंने विज्ञापन दिया था कि मर्दान ने किसी को आवश्यक व सीक्रेट कागज़ों की डिलीवरी दी हुई है। उस डिलीवरी का पता देने वाले शख्स को मैंने 10 लाख रुपये देने की घोषणा की थी। चूँकि मर्दान यहाँ मेरी कैद में था, इसलिए उस विज्ञापन का उसे पता नहीं चलना था। और जैसे ही तुम मेरे पास पहुँचे मैंने उसे छोड़ दिया। अब वो नायक का एनकाउंटर करने गोल्डन क्लब गया है, और इधर मैंने नायक को डोगा के एनकाउंटर के लिए भी उकसा दिया। यानी मर्दान मरेगा नायक के हाथों और नायक मरेगा डोगा के हाथों। दरअसल मैंने नायक को डोगा के एनकाउंटर की नहीं, बल्कि खुद उसके एनकाउंटर की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नायक डोगा का एनकाउंटर नहीं कर पाएगा, बल्कि खुद डोगा के हाथों मारा जाएगा। लेकिन एएसपी साहब, मेरे 10 लाख? बेवकूफ़, तू क्या मुझे पागल समझता है? अगर तुझे ही छोड़ना था तो फिर मर्दान को मारने की क्या ज़रूरत थी? चिंग चिंग, धोखा। पैसे का लालच बहुत बुरा होता है। किरण के उस फ़ोन में धोखे की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। इंस्पेक्टर नायक, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वास्तव में डोगा कौन है। मैं आपको कहाँ मिल सकती हूँ? उधर से नायक ने पता बताया। इंस्पेक्टर नायक के चेहरे पर अद्भुत चमक थी। आखिर संदीप भीसे को चारे के रूप में किरण के आगे पेश करने की मेरी चाल कामयाब हो गई। उसने पता लगा लिया कि डोगा कौन है। किरण एक बार पहले भी डोगा की पहचान के लक्ष्य को प्राप्त करने में बस थोड़ा सा ही चूक गई थी। किरण पर मेरी नज़र शुरू से ही थी। मैं चाहता था कि मैं डोगा के एनकाउंटर के लिए उसकी तलाश उसके असली व्यक्तित्व के ज़रिए करूं। फिर मुझे उसके प्रेमी संदीप भीसे का पता लगा, तो मुझे लगा कि मैं उसकी सीढ़ी बनाकर डोगा के असली व्यक्तित्व तक पहुंच सकता हूं। इसलिए जब डोगा ने उसे मार डाला तो मैंने संदीप भीसे का कोई क्राइम रिकॉर्ड इशू नहीं किया, हथियार गायब कर दिए, और ना ही सिपाही भूषण से उसके कत्ल के रिश्ते को उजागर किया। गोल्डन क्लब। और आज जबकि मर्दान मेरे हाथों गोल्डन क्लब में ख़त्म होने वाला है, तो आज ही डोगा का भी मैं कर डालूंगा एनकाउंटर। मर्दान सिंह की न्यूज़ मुझे ठावरे सामने दी है। मर्दान से मुझे पता लगाना है कि मिस्टर कैप कौन है, सिपाही भूषण की हत्या क्यों हुई, पुलिस कस्टडी में से हथियार गायब होकर वापस अपराधियों तक कैसे पहुंच गए, और क्लब में कोई नहीं था। कमाल है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कोई भी कैसे नहीं है, मैं हूँ ना। उफ, मेरे सारे आदमी मौजूद हैं यहाँ। आज मैं यहाँ तेरा एनकाउंटर करूँगा। था थोड़। मिस्टर कैप की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली कि तो आज यहाँ आने वाला है। मिस्टर कैप की इन्फॉर्मेशन? मगर उसे कैसे पता लगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? ये बात तो मेरे अलावा से एएसपी थावड़े को पता थी।
जिसने मुझे तुम्हारे यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन दी है। ओह, समझा। समझ गया कि मिस्टर कैप कौन है। एएसपी थावड़े वो हमें डबल क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे के हाथों मरवाने के लिए। मुझे उन सभी सवालों के जवाब मिल गए मर्दान सिंह। उसके लिए अभी तक तू जिंदा था। अब मैं करूँगा तेरा एनकाउंटर। चिंग आ, चिंग 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 आ, ओ ओ। मर्दान सिंह तो समझ भी नहीं पाया कि अचानक ये क्या हुआ। आखिरी सांस बची है तेरे में मर्दान सिंह। रुक जाओ इंस्पेक्टर। टुटेजा, तू यहाँ पर कैसे? मिस्टर कैप यानी एएसपी एसीपी थावड़े तुम दोनों को डबल क्रॉस कर रहा है। उसने सिपाही भूषण की हत्या संदीप बीसे और उसके साथियों के हाथों से इसलिए करवाई क्योंकि भूषण ने आतंकवादियों को उसे हथियारों की डिलीवरी देते हुए देख लिया था। उसने ही तुम दोनों को यहाँ एक साथ भेजा है। वो तुम्हें नायक के हाथों और नायक को डोगा के हाथों मरवाना चाहता है ताकि दोनों कांटे उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। किरण, तुम? इंस्पेक्टर नायक की उंगली तुरंत ट्रिगर पर दब गई थी। चिंग आ! अगर तुम एएसपी थावड़े के हाथों बच निकले तो टिटेजा, तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चिंग आ! मैं तो इसलिए आया था ताकि तुम दोनों मिलकर एसीपी को ख़त्म कर दो। नायक पलटा। किरण, कहाँ जा रही हो? ठहरो। जिस काम के लिए आई थी वो कभी अधूरा है। बताओ कौन है डोगा? डोगा से मेरी दुश्मनी एक गलतफहमी को लेकर थी कि उसने संदीप भीसे को निर्दोषी मारा है। गलतफहमी टुटेजा ने दूर कर दी। संदीप हत्यारा था, उसे डोगा ने ठीक मारा है। बकवास बंद करो, मुझे बताओ कि डोगा कौन है। तुम मुझे यही बताने आई थी। डोगा के बारे में मैंने जो कुछ कहा वो झूठ था। मैं डोगा के बारे में नहीं जानती। मुझे जल्लाद बनने पर मजबूर मत करो किरण। अपराधियों की मदद करने वालों के साथ मैं बहुत बुरी तरह पेश आता हूँ। तड़ाक! पता करना है तो सामने है। मैं जानता हूँ कि तुम ये पता लगा चुकी हो कि कौन है डोगा। बताओ। पता करना है तो सामने है, खुद डोगा। डोगा से पता कर। थड़! डोगा? ओह! पता करूँगा डोगा, तुझसे ही पता करूँगा। डोगा, मैं जानता हूँ तू छलावों की तरह गोलियों को डोज देकर अपने आप को बचा पाने में सक्षम है, मगर आज तेरा सामना ईएस से है। ईएस बोले तो नहीं समझा क्या? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मेरी एक गोली को तू डोज दे चुका होगा मगर दूसरी तेरा भेजा उड़ा देगी। चिंग! भेजा तो अब तुम दोनों का उड़ेगा। चिंग 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 चिंग। डोगा। संदीप भीसे ने सिपाही की हत्या एएसपी के इशारे पर की थी। यह आतंकवादियों वट अपराधियों से मिला हुआ है। थावड़े देशद्रोही है। मर्दान सिंह भी इसी के लिए काम करता था। इसको छोड़ना मत डोगा। तुम पर चलती गोलियां इसके देशद्रोही होने का सबूत है, तो एनकाउंटर देशद्रोहियों का ही होगा। डोगा, नायक तुम्हें सलाम करता है। मुझे माफ़ करना डोगा, क्योंकि मैं अपनी वर्दी और फर्ज से बंधा था। मैं मुजरिमों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हारा एनकाउंटर मेरी ड्यूटी में शामिल था। मैं जानता हूँ कि मेरे हाथों कुछ बेगुनाह लोग भी मरे हैं, लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। समाज से अपराध को जड़ों को काटना है तो उन्हें उस ज़मीन से ही उखाड़ना होगा जो उसे पोषण देती है, और मैं वही कर रहा था। मैं किसी अपराध बोझ से ग्रस्त होकर नहीं मर रहा डोगा, बल्कि मुझे सुकून है कि मेरे बाद तुम्हारे रूप में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अभी भी मुंबई की ज़मीन पर मौजूद रहेगा। और उधर वो किरण, उसको बचा लो। किरण! और महानायक दम तोड़ने को तैयार। किरण पर झपट पड़ा था। पागल हो गई हो क्या? मुझे मर जाने दो डोगा। अंधे प्यार में डूबकर मैं मुंबई के सिर से उस हाथ का साया खींच लेना चाहती थी जो हथियार की तरह जुर्म के सीने पर तना। मैं जानता हूँ तुम ये कदम क्यों उठा रही हो, क्योंकि तुम जान गई हो कि मैं कौन हूँ। तो मैं ये डर होगा कि कहीं किसी मोड़ पर तुम कमज़ोर पड़ गई तो मेरी वास्तविकता कहीं तुम्हारे मुंह से उजागर न हो जाए। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। कभी तुमने मुझे भाई माना था, आज वो रिश्ता निभाने का वक्त आ गया है। और मैं जानता हूँ कि एक बहन भविष्य में कभी अपने भाई की बर्बादी नहीं चाहेगी। लौट जाओ किरण, आज का दिन मैं हमेशा याद रखूँगा। बहन मिली है मुझे। डोगा, मेरा भाई सूरज, जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहता था, आज वो रिश्ता कायम हो गया। लेकिन किरण ये कभी ना जान पाएगी कि उसके पिता जस्टिस चौधरी ही मेरे पिता भी हैं। ये राज राज ही रहेगा। हाँ, ये राज राज ही रहेगा कि सूरज ही डोगा है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक डोगा तेरे कारण में। तब तक के लिए धन्यवाद।